मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक नए धाम पर लेकर आया हूँ आपको। वो धाम है बौद्ध धाम, जहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवनी के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके मार्गदर्शन कराने के लिए ये धाम है। यहाँ पर हम स्वामी जी से बात करेंगे। ये लुधियाना में है। जो हार्डी वर्ड्स है उसकी तरफ से अब घूम के आएंगे तो ये 2-3 लेफ़्ट साइड में है। तो आइए मैं स्वामी जी से बात करता हूँ। ओम स्वामी जी, हरि ओम स्वामी जी। आप दर्शकों को बताइए अपने धाम के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, ये कब इसकी स्थापना हुई। फिर आगे मैं सभी दर्शकों को इसके दर्शन भी कराऊंगा। ये लुधियाना वासी यहाँ आकर बुद्ध के दर्शन कर सकें, उनके मार्ग पर चलने वालों के बारे में जान सकें। उनका मार्ग क्या है, धर्म का मार्ग है तो चलने के रास्ते बहुत हैं, उनमें से कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है, इस पर चर्चा करते हैं। आइए स्वामी जी से बात करते हैं। स्वामी, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भिक्खु प्रज्ञा बोधि थेरो है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, इसका नाम तक्षशिला महाबुद्ध विहार है। तक्षशिला महाबुद्ध विहार, और हम लोगों को भंते कहते हैं या भिक्खु, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। हाँ, भिक्षु या भंते करके बुलाते हैं। और ये इसको बने लगभग 18 साल हो गया। 18 साल। देखिए 18 साल हो गए, लेकिन लुधियाना वालों को ज़्यादातर मुझे लगता है कि मालूम नहीं है। हाँ, बहुत से लोगों को पता नहीं है, इसलिए मेरा मन आया था कि आज चर्चा करते हैं। अच्छा किया जी। तो जहाँ तक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप जानना चाहते हैं कि भगवान की शिक्षा क्या है, तो दुनिया भर में ये जानते हैं सभी लोग कि भारत में ही आज से लगभग 2600 साल पहले, 2600 साल पहले भारत में ही कपिलवस्तु में जो महाराज उद्धवधन राज करते थे, उनकी पत्नी महारानी महामाया जी, तो उनके कोख से जन्म लिया, उनके परिवार में जन्म लिया सिद्धार्थ के रूप में। और 29 साल तक ये घर में रहे। हालांकि 16 साल की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी यशोधरा नाम की लड़की के साथ में। उसके बाद में जीवन व्यतीत करते 29 साल की अवस्था आने पर इन्होंने संसार में दुख देखा कि दुख बहुत है। जैसा कि और लोग जानते ही हैं कि उन्होंने बूढ़े को देखा, रोगी को, और मरे को देखा है, गृहत्यागी को भी देखा। दरअसल इससे शंका उत्पन्न होती है लोगों को कि क्या 29 साल तक उन्होंने बूढ़ा नहीं देखा होगा, रोगी या मरा हुआ, या कोई गृहत्यागी नहीं देखा होगा। देखने को तो हम लोग भी रोज़ देखते रहते हैं, लेकिन संवेग कर जैसे अपना मरता तो अकल ठिकाने आती है ना। दुनिया में मरते का संसार का नियम ऐसा ही है जी, कोई बात नहीं, लेकिन अपना मरता तो कितना बुरा लगता है। जब दिल को छू जाती है बात, कितना दुख लगता है ना। या फिर मान लो अपने कुछ अनर्थ हो जाए, या अपने का कोई रोग, अपने कोई शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए, अपने के प्रियों को कितना सालों पड़े रहते। वैसे दुनिया भर के लोग रोगी रहते, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ऐसे ही बूढ़ा हो जाए, कम जो खुद में बुढ़ापा आता तो इंद्रिय काम नहीं करते, तो कितना दुख होता है। तो ये बात किसी को छू जाने की बात है। जैसे कभी कभी हम लोग शमशान घाट में आते हैं तो कितना बुरा लगता है, एकदम वहाँ लगता है दुनिया सचमुच ऐसी है, कुछ भी तो है। जैसे वीणा की बात की ना आपने, वीणा की तार को ज़्यादा टाइट कर देंगे, टूटने का डर। हाँ, ढीली करेंगे तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। इसके बीच का रास्ता उन्होंने अपना। बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने सोचा कि जैसे उनको गृहस्थी बन की बात याद आती है उस लड़की की, जो बहुत सारी लड़कियाँ मनोरंजन के लिए रहती थी। आइए अब मैं आपको इस धाम के दर्शन कराता हूँ। बौद्ध धाम है ये। आइए, ये बौद्ध धाम है। ये महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, दर्शन कीजिए आप। उनका छोटा सा बागीचा बना हुआ है। यहाँ पर आए हुए भक्तों का भी दर्शन आप कीजिए। और जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ गाड़ी रखने की जगह है, बाग बगीचा बना हुआ है, सभी सुंदरता देखने लायक है। ये अंदर जाने का रास्ता है, मंदिर बना हुआ है, ये बाग है। आप सुंदरता भी देखिए, हरियाली कितनी अच्छी लगती है। ये बगीचे में मूर्ति बनी हुई है भीमराव अंबेडकर जी की। ये है तक्षशिला नाम का महाविहार। ये ऊपर उनके रहने का स्थान संतों का। ये महात्मा बुद्ध का मंदिर है। देखिए,
चारों तरफ देखिए। ये निकट से दर्शन कीजिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इनका मूल है मंत्र बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, और इनका जो जप का मंत्र है वो अलग होता है। तो अंतिम उपदेश लीजिए स्वामी से, आप सभी का कल्याण चाहते हुए, सभी का मंगल चाहते हुए। स्वामी जी का संदेश। सभी श्रद्धालुओं को जो आपके चैनल को देखते हैं इन सब के लिए शुभाशीष आशीर्वाद है। और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अंतिम आदेश तो ये समझे कि जीवन को शील सदाचार में स्थापित रखें, क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं, हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार, झूठ, नशे पत्ते से जो लोग दूर रहते हैं वो सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। समाज में एक सभ्य समाज की रचना होती है, समाज सुखी रहता है। तो जो उपासक उपासिकाएँ बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अपने दुख के कारणों को जानेंगे। और भगवान बुद्ध ने ऐसा भी कहा है कि संसार में दुख उत्पन्न होता पीछे कोई कारण होता है, उन कारणों को दूर करने से दुख खत्म हो जाता है। तो घर में कोई खटपट है, तू मैं कुछ भी है, उसके मूल कारणों को ढूंढें। उदाहरण के तौर पर एक बताता हूँ जल्दी से। जैसे पति पत्नी में खटपट, मान लो झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर के, पति सुबह कुछ बोलता है, पत्नी गुस्सा कर जाती है, तो समझदार पति को आप स्वामी जी महाराज से ना उनका मंत्र समझिए कैसे होता है, मंत्र क्या होता है, जप क्या होता है। तो वैसे तो बहुत सरल है, और हम लोग जो बोलते हैं कभी नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, इसको 3 बार बोलते हैं। नमो नमन करता हूँ या करती हूँ, तस् उस अरहतो, अरहत जो राग दोष मोह से मुक्त हो गया, अपने परसम पुरुषार्थ से राग दोष मोह से मुक्त हो गया। सम्मा सम्बुद्धस्स, सम्यक तरीके से, उचित तरीके जो दुख से निकल गया है, उस अरहत राग दोष मोह से मुक्त व्यक्ति को या समग्र संबोधि प्राप्त कर उसको हम नमस्कार करते हैं। ऐसे कहना चाहूँगा सभी लोगों के, जैसे बुद्ध वचनों में सबकी सुखी कामना आती, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ किंचित दुख मागमा। यानी सारे प्राणी सुखी हों, है ना, और स्वस्थ, एक दूसरे को दया भाई निगाहों से देखें। कहाँ संस्कृत में जैसे बोलते हैं, हाँ, माँ किंचित, हाँ, किसी को भी दुख कष्ट न हो। जैसे माता अपने इकलौते पुत्र को दया से देखती है, ऐसी सभी एक दूसरे को दया भरी निगाहों से देखें, ऐसे सुख अवश्य मिलता है और लोग पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। यही शुभकामना सबके लिए। चलो, सभी की मंगल की कामना करते हुए यहीं पर विश्राम देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, स्वामी जी का संदेश आपको अच्छा लगेगा, और ये वीडियो आगे शेयर कर सकते हैं जिसको भी अच्छा लगे। ये लुधियाना में है मंदिर, बोध का मंदिर है, तो आप कभी भी आइए, तो इसमें मैं सारा एड्रेस दे दूँगा।